कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव और राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर क्या कुछ कहा। बात की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, आप भी सुनिए। कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हमने देखा कि बजट पर राहुल गांधी ने भाषण दिया। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा, सीधे तौर पर कहा कि जनता को अभिमन्यु ना समझे, चक्रव्यूह जो है वो तोड़ देगी। अर्जुन की तरह जो है जनता है कहीं ना कहीं। देखिए, राहुल गांधी जी का जो बजट स्पीच पे जो उन्होंने जो भाषण दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसमें उन्होंने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने मुद्दा उठाया कि आपने न्यूनतम मूल्य जो किसान को मिलना चाहिए था वो नहीं दिया आपने। उन्होंने कहा कि आपने जो रोज़गार के बारे में कोई बात नहीं की, महंगाई के बारे में बात नहीं करी। उन्होंने ये कहा कि आपने किसी मुद्दे पे जो जनता से संबंधित हो, महिला सुरक्षा की बात है, और उन्होंने कहा कि 6 लोग हैं जो चक्रव्यूह बनाए हुए हैं। महाभारत का उनने किस्सा सुनाकर इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का और आपका अमित शाह का, अडानी अंबानी, और उसके अलावा जो 6 लोग तोड़ेगी। हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। हम जो पेपर लीक जो हो रहा है उसके बारे में कोई आपने जिक्र नहीं किया कि पेपर लीक हो रहे हैं और बेरोज़गारी हो रही है। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है, और उन्होंने जो है ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया जो जनता के हक में ना हो। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो बजट बनाया गया, और उन्होंने एक फ़ोटो भी दिखाई। हाँ सर, वही कि हलवा सेरेमनी में सर जो ओबीसी है, एससी है, पिछड़ा वर्ग जो है, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है कहीं ना कहीं नहीं था सर। जो 20 लोग थे उसमें फ़ोटो के अंदर जो है एक भी ओबीसी का, माइनॉरिटी का, शेड्यूल कास्ट का, ट्राइबल का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो ये हलवा जो है सारा जो कौन खा रहा है, यानी कि जो बजट है उसमें जो योगदान होना चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का, उसके बारे में आपने, मुझे लगता नहीं कि उनकी कोई भागीदारी रही है। तो उन्होंने कटघरे में खड़ा किया एनडीए गवर्नमेंट को। सर, इसके साथ में अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें, लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां जो है चलती हुई नजर आ रही है। 31 तारीख कल, यानी हम बात करें तो कांग्रेस के जो टिकट आवेदन की अंतिम तारीख देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी भी लगातार दिल्ली में बैठ के कर रही है। किस प्रकार की जो तैयारियां फिलहाल चल रही हैं सर? देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। मेरी पहली मीटिंग हमने पिछड़ा वर्ग चौपाल हमने रखी पंचकूला में। उसके बाद फिर हमने रखी करनाल में। करनाल के बाद फिर रखी मेवात में, और मेवात में रखी कल समालखा में। परसों रखी थी मीटिंग समालखा में। और अभी हमारी 2 तारीख को मैं रख रहा हूँ बल्लभगढ़ में। उसमें हम लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जैसे कि राहुल जी ने पार्लियामेंट में भी ये कहा कि इसी हाउस में हम लोग जो है जातीय जनगणना को भी हम लागू करेंगे। और ये जो क्रीमी लेयर है, जिस तरीके से क्रीमी लेयर को 8 लाख इन्होंने किया है, वो तो केंद्र में भी 8 लाख था। तो जो बैकलॉग रहा है, जो 8 से 6 लाख कर दिया, और 6 लाख में जो बच्चे वंचित रहे, नौकरी से वंचित रहे, मकानों से वंचित रहे, स्कॉलरशिप से वंचित रहे। पंचायती राज में भी मात्र 5% आरक्षण दिया है, 8% BCA को दिया है, जबकि हमारा हक बनता है 11%, और BCA का बनता है 16%। तो मेरा ये मानना है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी को हम पार्टी के साथ जोड़ें। इस संदर्भ में भी काम कर रहे हैं। अभी शैलजा जो हैं वो यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया है।
और वो अभी हिसार में करेंगे। मुझे मालूम पड़ा है कि 3 तारीख को हिसार में कर रही हैं और फिर उसके बाद हांसी में करेंगी। तो उसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इससे जो है, और सबसे बड़ी बात ये, अब कोई आपस में एक दूसरे की आलोचना नहीं कर रहे हैं, तो इससे एक मैसेज जा रहा है कि पार्टी एकजुट है। सर, आप आलोचना की बात कर रहे हैं, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि कांग्रेस के हीरो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, वो तो उनका कहने का मतलब है कि नेता केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं है, बाकी और लोग भी हैं। शैलजा जी हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह है, रणदीप है, शैलजा जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और हर व्यक्ति का ये फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ जब विपक्ष में होते हैं तो किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। जो पार्टी जब एमएलए चुन के जाते हैं उनसे राय ली जाती है और उसके बाद ही ये बताया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन सीएम फेस होगा। वो सारा बाद में किया जाता है। सर, एक अंतिम प्रश्न। सर, समाजवादी पार्टी लगातार जो है टिकट की डिमांड कहीं ना कहीं हरियाणा में कर रही है, और जो क्षेत्र उसमें निकलकर सामने आते हैं सर, दक्षिण हरियाणा के भी कई क्षेत्र निकलकर उसमें सामने आते हैं। आप वहाँ से सर रिप्रेजेंटेशन भी करते हुए नजर आते हैं। कितनी आप फिजिबल जो है इस डिमांड को मानते हैं सर? देखिए, वैसे तो उनका हक बनता नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन पार्टी उनको एक सीट दे सकती है या नहीं दे सकती है तो पार्टी का निर्णय है ना। तो मुझे लगता नहीं है कि 1 या 2 सीट से ज़्यादा पार्टी मानेगी, क्योंकि यूपी में भी हमारा उनके साथ अलायंस है। तो डिपेंड करता है हाईकमान के ऊपर, वो किस प्रकार से उनको एडजस्ट करते हैं। तो बाकी तो पार्टी ने फैसला लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैप्टन अजय यादव जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।